हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी वाले एग्जाम्स 2024 में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल, वहाँ प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी वाले एग्जाम्स 2024 में आप लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सेलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 13वें इंडियन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा शाहरुख खान को। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे सुपर लगाए गए हैं, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा पॉल लिंच को। किन्हें? पॉल लिंच को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा टीएम कृष्णा को। किन्हें? टीएम कृष्णा को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्यारेलाल शर्मा को। किन्हें? प्यारेलाल शर्मा को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व दलहन दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 10 फरवरी को। करंट रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। और विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 4 फरवरी को। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बेसिक ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में जो कि आपका वेटेज है दोस्तों, अधिक से अधिक क्वेश्चंस का, जिसमें आपका पूरा जीके आता है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस विविध का चैप्टर, पूरा आपका जनरल साइंस और करंट पे, इन सब के करंट में दोस्तों हम लोगों ने 2023 का पूरा 2024 में रिसेंटली मई 2024 तक के करंट को पूरी तरह से अपडेट कर चुके हैं, और सारे क्लासेस के वीडियोज के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, 76वें सेना दिवस 2024 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। एग्जैक्ट लोकेशन लखनऊ भी पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है, तो 16 जनवरी को। नेक्स्ट, भारतीय सेना दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया, 15 जनवरी को। व अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 24 जनवरी को। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो टोक्यो जापान में होगा। एग्जैक्ट लोकेशन टोक्यो जरूर ध्यान रखेंगे। आगामी खेल प्रतियोगिता से आपका सुपर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो डेनियल कोलिंस ने जीता। डबल स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस सैंज ने जीता है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं, तो शरत कमल। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो टोटल 132 लोगों को। कितने लोगों को? 132 लोगों को। अब थोड़ा सा नोट देखिए दोस्तों, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है, जिसमें पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले लोग 5 हैं, पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले लोग 17 हैं, और पद्म श्री से दोस्तों सम्मानित होने वाले लोगों की संख्या 110 है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है,
66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में उत्कृष्ट बांसुरी वादन का पुरस्कार किसने जीता है? तो राकेश चौरसिया ने जीता है। किसने? राकेश चौरसिया ने। अब इसको पलट के भी पूछा जा सकता है, करंट रिलेटेड हो जाता है कि राकेश चौरसिया का संबंध किस वाद्यन से है? तो बांसुरी से है, क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया गया है। और ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया था? संगीत के क्षेत्र में, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, 66वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों लॉस एंजल्स अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में। आपका फेवरेट क्वेश्चन है लोक नृत्य से। जल्लीकट्टू स्टेटिक में भी पूछा था, आप लोग जानते होंगे कि जल्लीकट्टू त्यौहार या पर्व या उत्सव महोत्सव त्यौहार कहाँ पे आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता करंट में भी चल रहा है दोस्तों। समान नागरिक संहिता यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछा जा रहा है, लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसएससी आल एग्जाम 2024 के बारे में, जिसका ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। बहुत सारी वैकेंसीज आपकी लग चुकी हैं, आप लोग जानते हो जीडी भी आने ही वाली है। तो दोस्तों इनका जो पूरा पाठ्यक्रम है, जिसमें आपका पूरा जीके आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध आएगा, जिसका अच्छा खासा वेटेज रहता है। पूरा आपका जनरल साइंस, इसका भी अच्छा खासा वेटेज रहता है, और करंट अफेयर्स। इन सबके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, ये हमारा कंबाइंड पीडीएफ है, जो कि नया वर्जन इसका पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। ये पीडीएफ है दोस्तों बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ हमारे द्वारा जो अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, ये भी पूरी तरह से कंप्लीट है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। और लास्ट पीडीएफ हमारे द्वारा दोस्तों रेलवे आल एग्जाम 2024 के नाम से दिया जा रहा है। आप लोग जानते हैं रेलवे से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज आपकी, जिसमें आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, ये सारी दोस्तों मोस्ट वैकेंसीज लगी हुई हैं। इसके अलावा भी आप आरआरबी में जानते हैं टेक्नीशियन वगैरह भी वैकेंसीज लगी हुई। तो ये पीडीएफ भी पूरी तरह से दोस्तों 25 पीडीएफ में इनके पाठ्यक्रम को कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखेगी। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग ऑलरेडी पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप पीडीएफ से को दोस्तों अच्छे से रिवाइज करें। आप जानते हैं कि एक सेट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो भीड़ से अलग होकर दोस्तों सक्सेस होने के लिए कुछ अच्छा आप लोगों को करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत एवं श्रीलंका को। किन्हें? भारत एवं श्रीलंका को। क्वेश्चन देखिएगा, भारत एवं उनके पड़ोसी देश आपका फेवरेट टॉपिक रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन यहाँ से बराबर बनेंगे। तो एक सीट लगा दिया दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड, जितने मोस्ट बड़े क्वेश्चन निकलते हैं सब कुछ कवर है। आप इसको रिवाइज रखेंगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे, ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे, सब कुछ। 2 सीट यहाँ पे पीडीएफ में लगा हुआ है। एक दोस्तों इस तरह से 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किनको किससे अलग करता है, और भारत एवं अन्य देशों के अंदर जो दोस्तों बीच में महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं हैं, ये भी पूरी तरह से आपका कवर है। सारे टॉपिक्स दोस्तों पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन कर लिए गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों पूरी तरह से कवर करते हैं। क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत एवं श्रीलंका को। एक तरफ प्रमुख जैनल एवं जल संधियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ विभाजित क्षेत्र यानी कि इनको किससे अलग करती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दोस्तों 8 डिग्री चैनल जो कि मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है, हजारों बार पूछा गया है। नेक्स्ट 9 डिग्री चैनल की बात की जाए तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। आगे बढ़ेंगे, 6 डिग्री चैनल की बात की जाए तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। नेक्स्ट 10 डिग्री चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अंडमान में दोस्तों जो द्वीप है लघु अंडमान के नाम से, उसको निकोबार का जो कार निकोबार द्वीप है दोस्तों, उसको उससे अलग करता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे, कहीं भी दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। चलते हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या दोस्तों, ग्रेट चैनल। क्या है ग्रेट चैनल? ये किनको किससे अलग करता है? तो इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। पाक जल संधि जो हमारा क्वेश्चन था, भारत को श्रीलंका से। और कोको चैनल दोस्तों ये अंडमान को कोको द्वीप जो म्यांमार में पड़ता है, इनको इससे पृथक करता है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका टॉपिक भारत एवं उनके पड़ोसी देश। क्वेश्चन क्या रखा गया है, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों को। आपका फेवरेट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, सुपर टॉपिक है, भारत एवं उनके पड़ोसी देश। एक सीट लगाई गई दोस्तों A to Z, बहुत सारे फैक्ट यहाँ पे आपके कवर किए गए हैं। इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे तो A to Z एग्जाम के लिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ क्लियर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों को। अब इस फैक्ट में दोस्तों A to Z आप लोग कॉन्स्टेंट होकर देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं
जिसमें 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं और 2 देश जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 7 स्थलीय सीमा वाले भारत पड़ोसी देशों की बात की जाए तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है एवं बांग्लादेश। 2 जलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो श्रीलंका एवं मालदीव है। अगला पॉइंट देखिएगा, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ मिलती हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे, कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपकी सीट लगी हुई है जिसमें एक तरफ भारत के पड़ोसी देशों के नाम दिए गए हैं, फिर उनके सीमा की लंबाई किलोमीटर में, यानी भारत के साथ इनकी कितनी सीमा साझा होती है, वो भारत के राज्यों की संख्या कितनी है और कौन कौन से राज्य हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। आप लोग कैसे भी करके कोई ट्रिक लगा के, रट्टा मार के, PDF लेके रिवाइज करके आप लोग इन सभी पॉइंट को पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। चलते हैं दोस्तों हम लोग पहले पॉइंट की ओर। कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ कितने किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है? तो 4096.7 किलोमीटर। टोटल 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। बहुत सारे क्वेश्चन एक एक पॉइंट से आपके क्लियर होंगे। दूसरा दोस्तों, चीन की बात की जाए तो चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से। उसमें हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख है। ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से, जिसमें जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है और लद्दाख है। ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट को पूरी तरह से दोस्तों आप लोग रट डालेंगे। आगे बढ़ते हम लोग नेपाल की बात की जाए तो नेपाल दोस्तों भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से। उसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। नेक्स्ट है दोस्तों म्यांमार। म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट है दोस्तों भूटान की बात की जाए तो भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश। लास्ट है दोस्तों अफगानिस्तान, जो कि भारत के साथ 106 किलोमीटर, केवल 106, यानी सबसे कम यही आ जाएगा। पॉइंट क्रम वाइज लगा दिया गया दोस्तों, ध्यान रखेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। तो अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, टोटल 1 राज्य के शासित प्रदेश से। किससे? तो लद्दाख से। ध्यान रखेंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ से आप लोग सॉल्व करिए, जो कि दोस्तों डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। पहला पॉइंट है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ। दोनों के साथ क्वेश्चन लगा दिया गया है। नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो टका है। ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो जातीय संसद है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से। नेक्स्ट, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 1971 में अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट, पंचशील समझौता भारत और किस देश के मध्य में हुआ था? तो चीन के मध्य में। और भारत के पड़ोसी देश चीन की भाषा क्या है? तो मंदारिन है। एक एक पॉइंट से आप लोग पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय पंचायत है। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो शोरा है। और म्यांमार की नई राजधानी का नाम क्या है? तो नेपिडा है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मिल जाएगा। PDF के बारे में ऑलरेडी बात हो ही चुकी है दोस्तों। कौन कौन से PDF हमारे? तो बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है। रेलवे वाला एग्जाम 2024, SSC वाला एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। क्वेश्चन कहाँ से आया? किस टॉपिक से? बंदरगाहों से रिलेटेड दोस्तों, आपका फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चंस बराबर बनते हैं। तो यहाँ पे एक सीट लगी हुई है जिसमें बंदरगाहों के नाम, स्थिति, समुद्र तट या खाड़ी कहाँ पे स्थित है और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पड़ते हैं। यानी कुछ भी आपका मिस नहीं किया जा रहा है। जो टॉपिक जहाँ पे उठाए जा रहे हैं क्वेश्चन से, वहाँ पे दोस्तों उनको पूरी तरह से कवर कर लिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा में। अब एक तरफ बंदरगाहों के नाम, फिर उनके दोस्तों लोकेशन और किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में पड़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मुंबई बंदरगाह की बात की जाए तो अरब सागर में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे कोसीन बंदरगाह, तो अरब सागर में स्थित है, केरल राज्य में पड़ता है। चेन्नई बंदरगाह की बात की जाए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु में जो पड़ता है। न्यास सेवा बंदरगाह का नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसे भी कहते हैं दोस्तों, ये अरब सागर में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा? पारादीप बंदरगाह क्या है?
पारादीप बंदरगाह जो लोकेटेड है बंगाल की खाड़ी में, ओडिशा राज्य में पड़ता है। विशाखापट्टनम की बात की जाए बंगाल की खाड़ी में ही है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तूतीकोरिन बंदरगाह भी बंगाल की खाड़ी में है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। कांडला बंदरगाह मोस्टमर कच्छ की खाड़ी में स्थित है, गुजरात में पड़ता है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता में हुगली नदी पर यह है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मरमागांव या मुर्मुगांव बंदरगाह की बात की जाए अरब सागर में स्थित है, जो गोवा राज्य में पड़ता है। पोर्ट ब्लेयर दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और एन्नूर बंदरगाह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपको क्वेश्चन मिस होंगे और नए क्वेश्चन आपके गलत होंगे। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मिल जाएगा। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। कौन सा विटामिन है? विटामिन डी है। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है? जीएस यानी कि जनरल साइंस। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल साइंस के जो मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि हमारे एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, रिवाइज होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे सुपर है। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, किस फसल से मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है? तो मटर है। ध्यान रखेंगे, हजारों बार पूछा गया है। नेक्स्ट, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। और किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो आयरन की कमी से। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन क्या दोस्तों, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना है। नेक्स्ट, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब घटता है। और ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने। एक एक क्वेश्चन पूरी तरह से दोस्तों आप लोग क्लियर रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन क्या हमारा, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल है। और पानी का घनत्व दोस्तों अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746। वन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन जनरल साइंस है। नेक्स्ट, बल का सही मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो सार्टिक अम्ल के कारण। और कैरोटीन दोस्तों किसका मुख्य भाग है? तो विटामिन ए का। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिबरम है। नेक्स्ट, यकृत किस रूप में भोजन को संचित करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है, स्थित होती है दोस्तों? तो मस्तिष्क में। और तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया था? तो चीड़ से। आप लोग जानते होंगे, ये जनरल साइंस के क्वेश्चन थे दोस्तों जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में। क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आया हो, देखेंगे दोस्तों आप लोग ध्यान से इसको। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से टेंड में रहते हैं। इसमें हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से टेंड में रहते हैं, उनको शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो ये क्या क्वेश्चन दोस्तों आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। और वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र दोस्तों कहाँ था? तो पटना था। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में। गांधी समझौता जो कि 5 मार्च 1931 में होता है, जरूर ध्यान रखेंगे डेट भी। अब किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। और साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो 1928 में। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन। और आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है, लाइव दीवान पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप माई स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।